आप सभी जनशासक रसिकों के आत्माओं को प्रणाम करती हूँ। परम पूज्य गुरुवर्या जागृति जी महाराज साहब इनके चरणों में त्रिवार वंदना करती हूँ। आज का जो माहौल बना है, मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम देता हूँ। मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम देता हूँ। माता पिता के बारे में, उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूँ। उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूँ। आगे देखिए, हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूँ। इसी शब्दों से हम अपनी माता, ए मेरे मैया और बापू, तुम मेरे लिए कौन हो? तुम मेरे लिए धड़कनों का गीत हो। तुम मेरे लिए जीवन का संगीत हो। मेरी मैया और मेरे बापू, मेरी आंखों में तुम, मेरी नींदों में तुम, मेरे ख्वाबों में तुम हो मेरी हर बात में, तुम हो मेरे दिन रात में। मेरे लिए हंसी भी तुम, मेरे लिए रोई भी तुम, मेरे लिए रात रात भर तकिए तक बैठे भी तुम। मेरे मैया और मेरे बापू, जाओ कहीं, देखो कहीं, तुम हो वहां, तुम हो वही। कैसे बताओ मेरे मैया और बापू, तुम भी तो मैं कुछ भी नहीं, तुम भी तो मैं कुछ भी नहीं, तुम भी तो मैं कुछ भी नहीं। बहुत धन्यवाद। अब इसके बाद हम अपने माता पिता के और अपना पूरा ध्यान देंगे, उसी जगह बैठेंगे। आप अपना पोजीशन चेंज कर लो। अपने माता पिता के सामने आपको बैठना है, उनके चरणों के सामने आपको बैठना है। बड़ी मुश्किल से मिलता है ये आंचल, छोड़ ना देना। बड़ी मुश्किल से मिलता है ये आंचल, छोड़ ना देना। मिले फटकार कितनी ही, मगर मुंह मोड़ मत लेना। मिले फटकार कितनी ही, मगर मुंह मोड़ ना लेना। तू कल होगा बड़ा अफसर, मिलेगी बहुत सी माया। तू कल होगा बड़ा अफसर, मिलेगी बहुत सी माया। मगर दुख में बिलखती माँ से नाता तोड़ मत देना। मगर दुख में बिलखती माँ से नाता तोड़ ना देना। बड़ी मुश्किल से मिलता है ये आंचल, छोड़ ना देना। मिले फटकार कितनी ही, मगर मुंह मोड़ मत देना। बड़ा उपकार माता का जो शब्दों में बयां ना हो। अपनी माता के चरणों में नतमस्तक हो जाकर दिल के भावों से महसूस कीजिए
बड़ा उपकार माता का जो शब्दों में बयां ना हो। पिता ने दी तुझे रोटी, दिखाई ये हंसी दुनिया। पिता ने दी तुझे रोटी, दिखाई ये हंसी दुनिया। तू जब भी बना जिद्दी, जो चाहा तूने पाया है। तू जब भी बना जिद्दी, तू चाहा जो वो पाया है। देखिए, पिता को याद करके, पिता के जीवन को देखिए कि किस तरह से हम पिता के लिए, पिता के सामने जिद्दी हो जाते हैं। और जिद्दी हो जाते हैं, पिता जब साथ हो मेरे बंधु, तो दुनिया के सारे खिलौने, बाजार के सारे खिलौने अपने होते हैं। जिद करके हम पिता से ले लेते हैं, लेकिन एक समय जब आता है, जब पिता कभी किसी बात की जिद करने लग जाए, तो मन में ये भाव मत लाना कि पिताजी आप तो जिद्दी हो गए हो। नहीं मेरे बंधु, ये भाव मत लाना कि आप तो जिद्दी हो गए हो, क्योंकि पिता जो दुख को पीता है और आपको सुख देता है, वो होता है पिता। इसलिए पूरी तरह से नतमस्तक हो जाइए चरणों में, आरती उतारिए। हे माता पिता, आपने हमें जन्म दिया, आप जन्मदात्री हो, नमन हो। माता पिता भगवान का रूप होते हैं, रब का रूप होते हैं। आरती कीजिए, पूजन कीजिए माता पिता का। कहते हैं माँ हुंदी माँ दुनिया वालियो, माँ हुंदी माँ दुनिया वालियो। माँ दी पूजा रब दी पूजा, माँ बिना कोई देव न दूजा। माँ दी पूजा रब दी पूजा, माँ बिना कोई देव न दूजा। माँ है ठंडी छा है दुनिया वालियो, माँ है ठंडी छा है दुनिया वालियो। माँ हुंदी माँ है दुनिया वालियो, माँ हुंदी माँ हो दुनिया वालियो। इसलिए उस माता पिता को देने के लिए कभी दुखी मत होना। माँ बाप ने हमें सर्वस्व लुटाया, जवानी लुटा दी, बहारें लुटा दी, हमारे लिए जिंदगानी लुटा दी। उस ममतामयी माँ को भक्ति कीजिए, उस ममतामयी पिता के भक्ति कीजिए, क्योंकि हम भूल जाते हैं, जब उनका समय आता है तब हम भूल जाते हैं। दो रोटी अरे प्यारे देना, तू भूल मत जाना। दो रोटी के लिए कभी कभी माँ बाप को तरसा देते हैं, थोड़ी थोड़ी चीजों के लिए तरसा देते हैं। मत करना मेरे बंधु ऐसा, क्योंकि याद रखना, जिनके कारण खड़ा है तू, उनके प्रतिकूल मत जाना। जिनके कारण खड़ा है तू, उनके प्रतिकूल मत जाना। झूठे वैभव के झूले में कभी भी भूल मत जाना। झूठे वैभव के झूले में कभी भी भूल मत जाना। पिता माता की आंखों के हो तारे टिमटिमाते तुम, पिता माता की आंखों के हो तारे टिमटिमाते तुम। उनके उपकार को प्यारे कभी भी भूल मत जाना। उनके उपकार को प्यारे कभी भी भूल मत जाना। बड़ी मुश्किल से मिलता है ये आंचल छोड़ ना देना। बड़ी मुश्किल से मिलता है ये आंचल छोड़ ना देना। और आगे सुनिए, हवाएं तेज जब हो चलती
तो डाली टूट जाती है। हवाएं तेज जब चलती तो डाली टूट जाती है। समंदर में उठे तूफान तो नौका डूब जाती है। समंदर में उठे तूफान तो नौका डूब जाती है। अरे तू याद रख लेना कि माता को रुलाना ना। अरे तू याद रख लेना कि माता को रुलाना ना। गिरा जो एक भी आंसू तो जीवन डूब जाएगा। गिरा जो एक भी आंसू तो जीवन डूब जाएगा। बड़ी मुश्किल से मिलता है ये आंचल, छोड़ ना देना। मेरे बंधु, बड़ी मुश्किल से ये आंचल मिला, इसे छोड़ मत देना। याद रखना, कहते हैं माँ की महिमा जग से निराली, माँ तो आखिर माँ होती है। माँ से बढ़कर इस दुनिया में कोई चीज कहाँ होती है। माँ से बढ़कर इस दुनिया में कोई चीज कहाँ होती है। माँ की महिमा जग से निराली, माँ तो आखिर माँ होती है। याद रखना, बच्चा हमेशा ये भाव रखे अपनी माँ के, जिसने चलना सिखाया, जिसने खाना सिखाया, उसको नमन करने का भाव रखे। आज हम यंग हो गए, आज हम युवान हो गए, आज हम समर्थ हो गए, लेकिन समर्थ होने के बावजूद भी जिसने चलना सिखाया, बोलना सिखाया, खाना सिखाया, जिसने पालन पोषण किया, उसको कभी भी तिरस्कृत मत करना, उसको कभी भी अपमानित मत करना। याद रखना, हमेशा एक भाव रखना। उसकी गोद में जब भी, कहते हैं ना, जिसे देखो वो सजा देता है, दोस्त बनकर के दगा देता है। एक माँ का दिल है मेरे बंधुओं इस दुनिया में जो दुआ देता है, वरना यहाँ मुफ्त में कौन दुआ देता है, वरना यहाँ मुफ्त में कौन दुआ देता है। इसलिए बोला हमेशा प्रेम पूर्ण रहना, अपने माता पिता के प्रति आरती उतारना। और कहते हैं, बोलते हैं इस बात को, बहुत जो बच्चे धर्म के लिए अपने माता पिता के लिए समर्पित होते हैं, तेरी उंगली पकड़ के चला, अपने दोनों हाथ अपने माँ के चरणों में लगा लेना, अपना सर माँ के चरणों में नतमस्तक कर लेना, उनका आशीर्वाद ले लेना। और देखो, भाव रखो, हे माँ तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। माँ के गोद में अपना सर रखें, ममता के आंचल में पला। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। छुप के अपने घर से
सुख जाएगा कहाँ, बदलेगा नसीबा एक रोज मेरी माँ। छुप के अपने घर से सुख जाएगा कहाँ, बदलेगा नसीबा एक रोज मेरी माँ। रखूं तुझे पलकों तले, अपनी माँ की आंखों में आंखें डाल करके देखिए, रखूं तुझे पलकों तले, खिदमत करूं तेरी, ओ मेरी माँ तेरे सिवा क्या जिंदगी मेरी। रखूं तुझे पलकों तले, खिदमत करूं तेरी, ओ मेरी माँ तेरे सिवा क्या जिंदगी मेरी। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। माता पिता की प्रदक्षिणा करें, उनके चरणों को उनके आसपास ऐसा महसूस करें जिस तरह से एक परमात्मा के हम प्रदक्षिणा करते हैं। माँ बाप हमारे पहले माता पिता होते हैं, हमारे माँ बाप ही हमारे उस परम पिता के परमात्मा स्वरूप होते हैं। माँ ब्रह्मा होती है, माँ विष्णु होती है, माँ महेश होती है, ये सभी, क्योंकि इन तीनों को जन्म देने वाली भी कौन होती है? माँ होती है। इसलिए कहते हैं, ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का, धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है, त्याग मूरत है जो जन्म जिसने दिया, जिनकी उंगली पकड़ के है चलना सीखा। कितने उपकार है क्या कहे, ये बताना ना आसान है। कितने उपकार है क्या कहे, ये बताना ना आसान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। उस विधाता की पहचान है, उस विधाता की पहचान है। माँ बाप जो हमारी जिंदगी में होते हैं, वो विधाता का रूप होते हैं, वो परमात्मा का रूप होते हैं मेरे बंधु। इसलिए माँ बाप को देवता के समान पूजना चाहिए। माँ बाप के लिए एक दिन ही नहीं है पूजा का, हर दिन माँ बाप पूजा के काबिल है, क्योंकि वो हमें बना कर के खड़ा करते हैं, वो हमें जन्म देते हैं। इसलिए कभी भी नवकार थोड़ा कम गिन लेना, भगवान का नाम थोड़ा कम गिना, कम जपा तो भी चल जाएगा, लेकिन घर में बैठी माँ बाप को, माँ को कभी नजरअंदाज मत करना। बाहर बैठी, मंदिरों में बैठी माँ के ऊपर चुनरी बेशक चढ़ाने जाओ या ना जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां पे बाहर बैठी माँ के सामने कुछ भी करना या नहीं करना वो तुम्हारी इच्छा, लेकिन मैं कहती हूँ सबसे पहले माँ बाप के चरण छू लेना। माँ घर बैठी माँ के चरण छुओगे तो अपने आप ही आपकी जिंदगी का उत्थान और कल्याण होगा। मेरे बंधुओं, कहा है, याद रखना, बोला है, मुझे माफ करना ओम साईं राम, मुझे माफ करना ओम साईं राम। तुझसे पहले लूंगा मम्मी डैडी का नाम, तुझसे पहले लूंगा मम्मी डैडी का नाम। मुझे माफ करना ओम साईं राम, मुझे
माफ करना, अपने माँ बाप की भक्ति करो, मुझे माफ करना ओम साईं राम, तुझसे पहले लूंगा मम्मी डैडी का नाम, तुझसे पहले लूंगा मम्मी डैडी का नाम। मेरे बंधुओं, माता पिता, एक टीचर ने कहा जन्नत की मिट्टी लेकर के आना बच्चों को। सभी बच्चे अपने घर गए। घर जाकर के आकर सभी बच्चों से पूछा टीचर ने कि जन्नत की मिट्टी लाए हो? तो पता है सभी बच्चों ने कहा माँ, हमने माँ से पूछा, हमने पिता से पूछा, हमने दोस्तों से पूछा कि अरे जन्नत की मिट्टी कहाँ मिलेगी, लेकिन हमें समझ ही नहीं आया। हम समझ ही नहीं पाए कि आखिर जन्नत की मिट्टी कहाँ मिलेगी, कहाँ मिलेगी। वो कहते हैं हमें जन्नत की मिट्टी मिली नहीं। सब कहते हैं जन्नत ऐसे थोड़ी जाया जा सकता है, जन्नत तो बहुत पुण्य से मिलता है, जन्नत तो बहुत पुण्यवाणी से मिलता है। और एकदम से उस भीड़ में, उस बच्चों की भीड़ में एक बच्चा उठा और उसने कहा टीचर मैं जन्नत की मिट्टी लाया हूं। टीचर ने कहा अच्छा? बोला हाँ, मेरी इतनी पुण्यवाणी कि मैं जन्नत की मिट्टी लाया हूं। टीचर ने उस बच्चे को आगे बुलाया, बोला बेटा बोल कहाँ है जन्नत की मिट्टी। और बच्चे ने अपने हाथ में रखी हुई उस मिट्टी को दिखाते हुए कहा टीचर ये मेरी जन्नत की मिट्टी है। बोला तू कैसे गया जन्नत? बोला टीचर मैं अपनी माँ के चरणों में ही जन्नत मानता हूँ, मेरी माँ के चरण ही जन्नत है और माँ के चरण की जो धूल है वही जन्नत है और मेरे लिए यही जन्नत की मिट्टी है। आप सोचो, टीचर एकदम हैरान हो गई। टीचर ने उस बच्चे को गले से लगा लिया। ऐसे संस्कार, ऐसा प्रेम हमारे भीतर में माता पिता के प्रति होना चाहिए। और एक किस्सा, टीचर ने कहा तुम सबसे पहले कि भगवान को नमन करते हो, भगवान के मंदिर में जाते हो? बच्चे कुछ कहने लगे हाँ जाते हैं। और एक बच्चा कहने लगा टीचर, आजकल चलता है ना कि टीचर घुमाने के लिए लेकर के जाती है बच्चों को। टीचर एक मंदिर में गई और सुबह का टाइम था, सभी बच्चे थे, पिकनिक पे गए थे और बोला कि चलो आज सुबह पहले भगवान को नमन करो सबसे पहले। बच्चे ने कहा नहीं, मैं सबसे पहले भगवान को नमन नहीं करूंगा। टीचर गुस्सा करती है, टीचर तमाचा जड़ती है, बच्चा रोने लगता है। बोला नहीं, मैं भगवान को पहले नमन नहीं करूंगा। बोला तू इतना जिद क्यों कर रहा है, इतना जिद क्यों कर रहा है? वो बच्चा बोला टीचर मैं सबसे पहले अपनी माता पिता को नमन करता हूँ, तो फिर मैं अपने भगवान को नमन कैसे करूं? मैं बाद में भगवान को नमन करता हूँ। टीचर बैठ गई, बड़े प्रेम से उसे गले से लगाया। टीचर ने पूछा बेटा तू ऐसा क्यों कह रहा है, ऐसे क्यों बोल रहा है, कि किसने बताया तुझे? कहते टीचर पता है जब मैं बिल्कुल छोटा सा था तो मेरी माँ मुझे कहती थी कि बेटा ये भगवान है, क्योंकि मेरी माँ ने बताया कि ये भगवान है, तो इसलिए भगवान से पहले मेरे लिए माँ हुई ना, क्योंकि माँ भगवान को बताने वाली, भगवान की पहचान करवाने वाली भी मेरी माँ थी। समझ आ गया टीचर को और उन सभी बच्चों को कि माँ बाप के चरण भगवान से भी पहले होते हैं। भगवान को नमन करो, उससे पहले माँ बाप को नमन करना, भगवान को नमन करना आपका सार्थक हो जाएगा। और घर बैठे माँ बाप दुखी हैं और आप भगवान को नमन कर रहे हो तो कोई अर्थ नहीं निकलता, सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। तो मेरे बंधुओं, अपने जीवन का एक प्यारे और सुंदर जीवन का अर्थ निकालना और बड़े प्रेम से, भक्ति भाव से यही बोलना, माँ तेरे चरणों में स्वर्ग है हमारा, हाँ स्वर्ग है हमारा, तेरे आंचल में मिलता है हर दुख से किनारा, माँ तेरे चरणों में स्वर्ग है हमारा, हाँ स्वर्ग है हमारा, माँ तेरे चरणों में स्वर्ग है हमारा, हाँ स्वर्ग है हमारा, माँ तेरे चरणों में
स्वर्ग है हमारा, हाँ स्वर्ग है हमारा। तेरे आंचल में मिलता है हर दुख से किनारा, तेरे आंचल में मिलता है हर दुख से किनारा। माँ तेरे चरणों में स्वर्ग है हमारा, हाँ स्वर्ग है हमारा। माँ तेरे चरणों में स्वर्ग है हमारा, हाँ स्वर्ग है हमारा। सभी अपनी जन्म देने वाली माता को अपनी आंखों के समक्ष लेकर के आए और अपने भावना उनके चरणों में रखें। सबसे महान तीर्थ तू माँ तेरे चरण है, सबसे महान तीर्थ तू माँ तेरे चरण है। तेरे मुख में मानो प्रभु के ही दर्शन है, तेरे मुख में मानो प्रभु के ही दर्शन है। ममता तेरी आंखों से झलके, ममता तेरी आंखों से झलके, मुख से अमृत धारा। माँ तेरे चरणों में स्वर्ग है हमारा, हाँ स्वर्ग है हमारा। माँ तेरे चरणों में स्वर्ग है हमारा, हाँ स्वर्ग है। अपने तन के जूते पहना दे तो कम है। इतना उपकार है हमारे माता पिता का हमारे जीवन में, याद करो और भाव रखो। अपने तन के जूते पहना दे तो कम है, माँ का कर्ज उतारे जग में कहाँ वो धन है। माँ का कर्ज उतारे जग में कहाँ वो धन है। मतलब के इस जग में देखो, मतलब के इस जग में देखो, माँ का प्रेम निराला। माँ तेरे चरणों में स्वर्ग है हमारा, हाँ स्वर्ग है हमारा। माँ तेरे चरणों में स्वर्ग है हमारा, हाँ स्वर्ग है हमारा। परमात्मा में माँ है, महात्मा में माँ है। परमात्मा के पीछे भी माँ और महात्मा के पीछे भी माँ और आत्मा के पीछे भी माँ और क्षमा के पीछे भी माँ। और माँ कहाँ है? माँ की कोई सीमा नहीं है। इसलिए कहा परमात्मा में माँ है, महात्मा में माँ है, आत्मा में भी माँ है, क्षमा में भी माँ है। बड़े भावनापूर्वक अपने माँ बाप को याद करते हुए जिस श्रमण संघ के और आपने इस सुधर्मा स्वामी के इस पार्टी को सजाने वाले हमारे जागृति जी महाराज साहब या वत्सला जी महाराज साहब, उन्होंने तो अपने संसारी माँ बाप वो जब
ये सारा समाज, ये आपके माँ बाप है। मैं पूजा कर रही ना सबकी। और ये हर एक घर में स्वर्ग बनाना, हर एक घर में स्वर्ग बनाना, और उस स्वर्ग में रहने के लिए हम, हमारे बेटे, हमारे पोते, हमारे पड़पोते, ऐसी यहाँ जो जड़ी लगी है, हर एक अपने माँ बाप के लिए समर्पित हो रहा। हर एक के आंखों में पानी है, खाली माँ बाप के आंखों में नहीं गुजरे हो। एक पोता पोती और आप भी पूरे संसार को छोड़ के, त्याग के हमारे लिए ये जो आप पाटा सजा रहे हैं, अरे एक दिल की बात, समस्या जो समाज में चल रही हो, प्रत्येक समस्या के ऊपर निरीक्षण करके क्या चाहिए, हमारे माँ बाप को क्या चाहिए, ये सोच के आज का ये जो प्रोग्राम किया है ना, रियली दिल को छूने वाला कार्यक्रम। मेरी माँ तपस्या वाली आके यहाँ दर्शन करके चली गई। जब गुरुदेव के वकाल सुने तो मुझे बोली, सुरेखा मुझे दर्शन को लेके चल। तो एक दिन रात को, उसको 18 साल हो गए, एकासन का व्रत चल रहा है। ये उनका ही आशीर्वाद है, ये सुरेखा का कुछ नहीं, ये गुरुदेव का आशीर्वाद है, ये आप सबका आशीर्वाद है। तो यहाँ बोल सकती है, हर एक घर का बच्चा दिल का रहे सच्चा, और यहाँ पे जो हो रहा है वो घर में गुरुदेव कितने अंतर्मन से बोल रहे हैं। इसी अंतर्मन से हम हर एक श्रावक अपने गुरु के प्रति समर्पित है, हमारे गुरु के प्रति, और जिन्होंने अपने माँ बाप छोड़ के हमारे यहाँ आए। और ये मैं तो अध्यक्ष जी को बहुत, हमारे मुद्दा जी को, जवर बहुत जरा यहाँ भाभी, ये सादी सीधी बात नहीं है। हमारे ये जवाहर भाऊ दिल के बहुत सच्चे, लेकिन जब समाज में काम करते हैं ना, मुझे बोलते ताई मैं किसी का सोचता नहीं, मुझे अच्छा लगता है वो करता है, और गुरु के चरणों में समर्पित हूँ। यही भावना हर एक की अपनी है, इसलिए हम गुरुदेव यहाँ दौड़े चले आए। आज का माहौल इतना सुनेगा, हमारे माँ की याद आई, हमारे पिता की याद है, उसके समर्पण में जिसके हो गए उसको घर पे जाके, जो नहीं है उनको नमन करो, और नहीं हो गए वो आत्मा जहाँ विराजित है, उस आत्मा को विवाह नमन करते। आज ये दिन हमें देखने के लिए मिला। इसी मंगल कामना के साथ हम सब बोलेंगे गुरुदेव के चरणी, हो गुरुदेव, आज आपने जो ये सुधर्मा स्वामी का पाठ सजाए रखा है, इस पाठ के प्रति, आपके योगदान के प्रति, आपके समर्पण के प्रति हम कटिबद्ध है। जय आनंद, जय महावीर। मधेर वंदन गुरुदेव, मधेर वंदन दे रही हूँ, और मैं बहुत दिल से दे रही हूँ, यहाँ से दे रही हूँ, और यहीं से बोल रही हूँ कि मेरे समाज का हर माता पिता मेरा ही माता पिता है, मेरे ही है अपने। इसलिए चाहती हूँ कि मेरे माता पिता सुखी रहें, खुश रहें, उनके घर आंगन में प्रेम और खुशियों की बरसात हो। बच्चों को ऐसे संस्कारित करना आज भारतीय संस्कृति के लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए ये आपके लिए धर्ममय माहौल बनाया है, बड़ा सुंदर है, बड़ा प्यारा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सभी इतने मन से, इतने प्रेम से आए, और आपने अपनी भावनाएं, मैंने देख रही थी, बच्चों को देख रही थी, बच्चों कैसे रो रहे थे, कैसे फील कर रहे थे उस रिश्ते को। इस रिश्ते को फील नहीं कर पाते, हमारा पूरा परिवार, छात्र परिवार इतने फील कर रहा था। ऐसे उनकी आंखों में, आंखों से प्रेम बरस रहा था, मुझे दिख रहा था। हमारा
प्रिया, अध्यक्ष जी के सभी बच्चे, सारा परिवार, कांतिलाल जी, सभी जितना भी हमारे सामने परिवार बैठा, हमारी माताएं मेरे पास आई, प्रिंसिपल जी आए, वो फीलिंग, जो प्यार था, जो सद्भाव था, वो ऐसे माहौल से बनता है। हमारे संस्कार जिंदा होते हैं, और वो संस्कार कैसे जिंदा होते हैं आप सभी को पता चला। माता मीरा देवी जी इतनी तपस्या के साथ, इतनी साधना के साथ अपनी ऊर्जा यहाँ सभी बच्चों को देने पहुंची, यहाँ बैठी, तो इन सभी की ऊर्जा का प्रताप, वो कनेक्शन जुड़ा, वो कनेक्शन भाव से जुड़ा। हमारे भाई आए, बोला एक कुछ शब्द हमें बोलना है। मैंने कहा बिल्कुल बोलना। मीना बहन के बच्चे बड़े सुंदर गीत गाते हैं, बहुत सुंदर, थोड़ा एक एक लाइन अपना भाव रखना, बड़ा सुंदर खुशनुमा माहौल इस 5 से 10 मिनट में होगा, और मैं मंगल पाठ दूंगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा और अपना समय देंगे। मीना बहन और जिनके मधुर वाणी से हमें नई रोशनी मिलती है, ऐसे अनंत उपकारी जागृति जी महाराज साहब, जिनका नाम में हर एक को जागरूक करना, ऐसे हमारे जागृति जी महाराज साहब, वात्सल से भरी हुई वत्सला जी महासती जी के चरणों में कोटिशा वंदन करने के पश्चात उपस्थित धर्म प्रेमी भाई और बहनों से मेरा सादर जय जिनेन्द्र। मैं बड़ा अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि आज अचानक मैं ऑफिस की ओर जा रहा था, महेंद्र ऋषि जी के महाराज साहब के सानिध्य में वहाँ पर पहुँचने के बाद वहाँ का माहौल, और दोपहर को वहाँ पर सामूहिक समापन का कार्यक्रम था, लेकिन हमारे मूलचंद जी महाराज साहब का संतार व्रत हुआ, उस कारण से वहाँ का कार्यक्रम स्थगित होकर मैं इस कार्यक्रम में सम्मिलित होते हुए मैं इतना खुद को गौरवान्वित समझ रहा हूँ, इतना माहौल से मैं अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ कि ऑफिस की पहले जाने के पहले जागृति जी महासती जी और वत्सला जी महासती जी के दर्शन के लिए मैं यहाँ पर आया, और पता चला कि यहाँ पर मातृ और पितृ का पूजन है, और हमारी श्वेता बहन बड़ी लाडली प्यारी, और उसका वक्तव्य और उसने जिस माहौल को बनाया, और परम आदरणीय जागृति जी महासती जी ने इस माहौल को हम शास्त्र के अनुसार अंतगढ़ दशाम सूत्र और 10वें कालिके में हमको श्रावक और श्राविका को अम्मा और पिया का दर्जा दिया है, और अम्मा पिया का दर्जा निभाते हुए हम सब यहाँ पर सम्मिलित हुए, और परम आदरणीय जागृति जी महाराज साहब ने हमें जागरूक कर दिया, और संस्कारों से और उनके हर वाक्य में इतना अनोखा प्यार था। ये वाइब्रेशंस मीरा जी भाभी जी जिनके ये तपस्वी रत्न यहाँ पर मौजूद है, पितृतुल्य हमारे फूलपगड़ जी महाराज साहब, इनके हम स्वाध्यायी भाई हैं हमारे, इन दोनों में मेरे माता पिता का मुझे दर्शन हुआ। मेरे माता पिता तो दोनों भी संतारा व्रतधारी महासती जी, इस माहौल में मैं आज मेरे माता पिता को स्मरण करते हुए मुझे उनकी याद हुई, और ये उनके ही संस्कार है महासती जी, उनका आपने याद दिलाया, और उनका पूजन मैं भाव पूजा करते हुए, मैं दोनों के पूजन करते हुए, मीरा बहन का पूजन करते हुए, मुझे मेरी ये मीरा बहन में मेरी माता का दर्शन होता है। महासती जी, मैं बरसों से इस मूर्ति को देखता हूँ, इन्होंने हमें बहुत अनोखा प्यार दिया। ये तो तपस्वी रत्न है, और इनकी ऐसी ही छवि थी मेरी माता की, और ये उनके संस्कार है। हम आपके बीच बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, और फूलपगड़ जी और दोनों में मेरे माता पिता के दर्शन हुए, बड़ा भावुक हो गया। और महासती जी आपके आशीर्वाद इस तरह से रहे, आपने तो बीड़ा उठा लिया है, आप महान हो, मांगलिक हो, उत्तम हो, और आप तो यहाँ पर ही नहीं, मैं तो उस दिन देख लिया महासती जी केवल अपने इंडिया के लिए नहीं है, इस जग भर के लिए आपका एक उदाहरण रहेगा। बड़े पावरफुल महासती जी है, इनके हर रोम रोम में समाज की सेवा करने का इनके बसा हुआ है। ये साधु व्रत धारण करके हम लोगों को जो शिक्षित करना चाहते हैं, निश्चित ही हमारे लिए भाग्य की बात है। इनके वाइब्रेशन इतने पावरफुल है, मैं बता देता हूँ। हम वहाँ पर थे, हम स्वाध्याय के लिए जहाँ पर गए, स्वाध्याय के लिए पंढरपुर जाने के लिए, पंढरपुर ये वाणुज के नज़दीक है पंढरपुर, हम महासती जी के दर्शन करके गए थे, दर्शन कर इनके आशीर्वाद लेकर गए थे। इतना माहौल अच्छा बना, वहाँ पर भी अशोक जी पगारिया, मैं और फूलपगड़ जी तीनों भी हम वहाँ पर थे,
और वहाँ पर भी माता पिता पर हमारे अशोक जी बहुत ही अच्छा वक्तव्य करते हैं। लेकिन महासती जी जाते वक्त मैं आपके दर्शन करके गया था, आपने इतने आशीर्वाद दिए थे, हमारा वहाँ का माहौल भी बहुत अच्छा रहा। महासती जी आपने यहाँ पर वातावरण को इतना पल्लवित किया है, निश्चित ही आपके वो आभा मंडल का प्रभाव है। आज दुख की घटिका ऐसी है कि मूलचंद जी महाराज साहब का संतारा तो देवलोक हो गए। अंतिम समय में आलोचना करते वक्त जो व्यक्ति आलोचना करते करते हुए संतारा मरण पुण्य मरण को प्राप्त हुए। लेकिन ये उदाहरण हम ऐसा समझे कि उनको वो श्रद्धांजलि दी है, हमने श्रद्धांजलि देने के हम अधिकारी बने हैं। माता पिता की सेवा करते करते हमने जिस माहौल को, शब्द अधूरे हो रहे हैं, मुझे सुझाई नहीं रहा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। लेकिन जागृति जी महासती आपको कोटिशा वंदन करता हूँ। वत्सला जी महासती इनके मैं वो वाइब्रेशन देख रहा था और इतने बड़े पावरफुल वाइब्रेशंस है कि आपने इस वातावरण को बड़ा पल्लवित किया, हमको संस्कार किया। हमारे माता पिता को हम स्मरण करते हुए इनमें हमारे माता पिता के दर्शन देखे और इनके आशीर्वाद भर भर के मिले। महासती जी माता पिता के प्रति आपकी जो भावना है, मतलब भावना बोले तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो आपने आशीर्वाद इन लोगों को दिए हैं, हम लोगों को दिए हैं, वो निश्चित ही मैं आपको बहुत कोटि कोटि वंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। गुंजन जी छाजे इसके बाद गुंजन जी छाजे गुंजन जी छाजे बोलेंगे। कृपया शब्दों को मैं प्रकट नहीं कर सका, इतने भावुक हो गया कि बस शब्द भी नहीं सीखा। समय में थोड़ा ध्यान रखिए। बात करना चाहती हूँ, हर महान पुरुष, हर बुद्ध पुरुष, हर परमात्मा, हर सदगुरु धरती पर खुशियाँ ही दे करके जाता है और ईश्वर की कृपा और सदगुरु की कृपा, ये खुशियों का माहौल, ये भीतर में संवेदनाएं, प्रेम, मोहब्बत, ये सब हमारे गुरु महापुरुष और परमात्मा की ही कृपा है। तो एक मिनट का टाइम लेकर के अपने भाव को मैं क्षमा चाहता हूँ माता, मैंने थोड़ा समय जी को वंदन करने के बाद यहाँ पर सभी पधारे हुए को सादर जय जिनेंद्र। परिवार के बिना इंसान इस दुनिया में अकेला होता है, परिवार के बिना इस संसार में इंसान अकेला होता है। ऐसे ही मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे छाजे परिवार के जैसे इतना बड़ा परिवार मिला है और चंद्रकांत और वंदना जैसे जो दोनों मिला के चंदन का रूप लेता है, ऐसे मुझे सास ससुर के रूप में मुझे अपने माँ बाप मिले। भले मुझे अपने माँ बाप ने मुझे जिंदगी दी है, पर इन दोनों ने मुझे अपनी खुद की जिंदगी दे दी है, तो मैं बहुत खुश नसीब हूँ। आपने मुझे हमेशा अपने बच्चों की तरह देखा, आपने मुझे हमेशा अपने बच्चों की तरह देखा। गलती पर डांटा तो अच्छे काम को सराहाया, गलती पे डांटा तो अच्छे काम को सराहाया। खुले दिल से मुझे आपका प्यार मिला, खुले दिल से मुझे आपका प्यार मिला। इतना प्यार देने के लिए शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, धन्यवाद। अब शारदा साहब, आज का माहौल बहुत सुंदर आपने बनाया है। आपको भावों के आगे जाकर कैसे वंदना करें मुझे समझ में नहीं आता। सब कार्यक्रम की उपलब्धि मैं एक वाक्य में रखती हूँ कि इस कार्यक्रम की उपलब्धि ये है, माता पिता के साथ तो तार जुड़े, लेकिन मुझे और सबको ऐसे लगा कि ये सब यहाँ जो बैठे हैं वो सभी मेरे माता पिता हैं। ऐसे लगा ये भी मेरे माता पिता है, ये भी है, ये तो धर्म की, मेरा भाई तो धर्म की माता पिता है। लेकिन ऐसे लगा कि कहीं मेरे किसी न किसी जन्म में ये मेरी माता ही थी, ये मेरी बेटी है। और जिन्होंने मेरे भी पाँव धोए, मुझे ऐसे लगा क्या मालूम ये मेरी बेटी पिछले जन्म में होगी, इसलिए मान साहब ने ये क्या किया, ये प्रसंग यहाँ पर जमा के लाया, उसको संधि मेरे पूजन की दी, मैंने किसी के पूजन की संधि ली। कल आपने कहा था कि भोजन जब हम सब गति में घूमते हैं तो भोजन जब तिर्यंच में भोजन कहाँ किया है हमने, तो मुझे आज वो मला कि 4 गति में फिरते फिरते ये निश्चित रूप से ये जो माहौल है ये सब साथ में कहीं न कहीं था, उसको जमा के लाने का जो आपने ये योग है मन वचन काया का योग आपने मिलाकर लाया, उसके लिए संगत की ओर से, हमारे सब की ओर से कैसे भावनाओं में, कैसे शब्दों में, शब्दों के आगे है। मालूम नहीं आज तो
जो शब्द है वो कंठ में रुक कह रहे हैं और आंखों से बहते हैं, आंखों से बहते हुए भी ये शब्द आनंद के हैं, कृतज्ञता के हैं, मांगल्य के हैं, प्रतीक है। और ये सब मांगल्य प्रतीक इस तानक में आ रहा है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये वाइब्रेशन ये संघ के लिए, समाज के लिए, हम सब के लिए बहुत आनंददायी, शुभ, कल्याणकारी, मंगलमय प्रस्तापित होगा, क्योंकि दोनों महाराज साहब के हाथ हमेशा हमारे ऊपर हो गए। इसकी जो खातरी है वो मन में आज निश्चित रूप से आ गई है। महाराज साहब ने संसार ही हमारे जैसा संसार नहीं किया, लेकिन सबके संसार की इतनी छोटी छोटी बात महाराज साहब जानते हैं। तब अचंभा होता है, आश्चर्य होता है कि महाराज साहब इतना छोटा हमारे मन की बात कैसे जानते हैं। और वही बात जाके उस दिन उसी स्थानक में उसी प्रवचन में हमको सुनने को लिए मिलती है। और आज का ये माहौल आपने बनाया और सब 3 पीढ़ी के, कहा यहाँ पर 3 पीढ़ियां है, एकत्रित करने का बच्चों के सामने एक बहुत सुंदर मौका आपके निमित्त से यहाँ पर हुआ। धर्म संघ के लिए सबकी ओर से हम एक दूसरे को सबको अपनी मन की भाव वंदना करते हैं और मन से चाहते हैं ये प्रेम हमेशा संग में सब एक दूसरे के माँ बेटी बहन बनकर पसायदान, जैसे विश्वची माझे अगर ज्ञानेश्वर ने मांगा था उस प्रकार से आज पसायदान का अनुभव हर व्यक्ति ने किया है। इसके लिए मेरे मन में, सबके मन में कृतज्ञतापूर्वक वंदना माँ साहब, कृतज्ञतापूर्वक माँ साहब के चरणों में वंदन और यहाँ पे बैठे हुए सभी माता पिताओं के चरणों में मेरा वंदन और बाकी सबको जय जिनेंद्र। जिसके होने से मैं खुद को मुकम्मल मानती हूँ, मेरे रब के बाद मैं अपने माँ बाप को मानती हूँ। ऐसे मेरे मम्मी पापा और यहाँ पे बैठे हुए मेरे सास ससुर यानी मेरी वो मम्मी पापा ही है। और मुझे और एक मौका है कि मेरे दादी माँ जो 97 इयर्स के हैं उनकी भी सेवा करने का मुझे लाभ मिला। और माँ साहब की वजह से आज पहली बार यह मातृ पितृ पूजन करने मिला। और वह मातृ पितृ पूजन करते हुए वक्त मन में इतने आनंद और उत्साह आ रहा था कि जैसे सच में भगवान के दर्शन हो रहे हैं, ऐसा माहौल यहाँ पे मिला। इसलिए पूज्य श्री जागृति श्री जी माँ साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय जय। विक्रम जी तलेसरा। परम पूज्य श्री आप सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। अभी जो मैं गीत गा रहा हूँ वो माँ के ऊपर गीत है, कृपया प्लीज ध्यान से सुनिए। तकदीर वाले हैं जो माँ की करे भक्ति, आंखें बंद करके याद करें, अपने भीतर में फीलिंग लेके आए। तकदीर वाले हैं जो माँ की करे भक्ति, भगवान मिल जाते, भगवान मिल जाते, पर माँ नहीं मिलती। तकदीर वाले हैं जो माँ की करे भक्ति, तकदीर वाले हैं जो माँ की करे भक्ति। शंभो ने लिख डाला, शीतल जी ने लिख डाला, ओ ओ आ आ ओ ओ आ आ शंभो ने लिख डाला, शीतल जी ने लिख डाला, ब्रह्मा ने लिख डाला, विष्णु ने रच डाला। अपनी मैया के बारे में महावीर ने कह डाला, महिमा मेरे मैया की पूरी नहीं होती, महिमा मेरे मैया की पूरी नहीं होती। भगवान मिल जाते, भगवान मिल जाते, पर माँ नहीं मिलती। तकदीर वाले जो माँ की करे भक्ति, माँ प्यारी माँ, माँ
नहीं बदले, बेटा बदल जाए पर माँ नहीं बदले। बेटे का दुख देखे माँ के आंसू निकले, बेटे का दुख देखे माँ के आंसू निकले। एक पल भी मेरी माँ की पलकें नहीं हटती, एक पल भी मेरी माँ की पलकें नहीं हटती। भगवान मिल जाते, भगवान मिल जाते पर माँ नहीं मिलती। तकदीर वाले हैं जो माँ की करे भक्ति, तकदीर वाले हैं जो माँ की करे भक्ति। चरणों में कोटि कोटि वंदन। आप सबको जय जिनेंद्र। आज जो भी कार्यक्रम हुआ है उसको कैसे शब्दों में बयां करूं पता नहीं, पर एक शायरी ज़रूर कहना चाहूँगा। वंदन करता हूँ मैं सदा और वंदन करता रहूँगा। ये मस्ती भरी जो दिन है आप सभी माता पिताओं के नाम करता हूँ। हमें पढ़ा लिखा कर या अपना सर्वस्व देकर आज जिस मुकाम पे खड़ा किया है, वैसे सभी माता पिताओं को मैं कोटि कोटि वंदन करता हूँ। धन्यवाद। तीर्थ की स्थापना करने वाले इस असरपिणी के अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिशः वंदना। अत्र विराजित जागृति महाराज साहब वत्सल श्री जी महाराज साहब के चरणों में कोटिशः वंदना। पीने को हर बार प्यास चाहिए, पीने को हर बार प्यास चाहिए, उड़ने को हर बार नया आकाश चाहिए, उड़ने को हर बार नया आकाश चाहिए। अतीत के स्मृति में कभी जिया नहीं जाता, अतीत के स्मृति में कभी जिया नहीं जाता। जीने को हर बार एक नया विश्वास चाहिए, जीने को हर बार एक नया विश्वास चाहिए। यही विश्वास मुझे मेरे मम्मी जी और पापा जी में दिखता है। बहुत ही कभी भी डांटते नहीं, बहुत ही अच्छे हैं वो दोनों। एक्चुअली मैं बहुत छोटी थी तब मेरी मम्मा मुझे छोड़ के चली गई, पर कभी भी उन्होंने मुझे मम्मी की कमी नहीं महसूस की। मैं फिट नहीं थी तब मेरी मम्मा चली गई मुझे छोड़ के। मेरा सब कुछ मेरे पापा ने देखा। आज उनको भी वंदन यहाँ से, और मेरे मम्मी पापा को भी, और मेरे मम्मी जी पापा जी को। जो ये आंसू नहीं है, ये मोती हुआ करते हैं माँ की याद के। ये मोती अगर आँख से बरस जाए तो खुशनसीब समझ लेना अपने आप को, क्योंकि आपकी तार कनेक्शन उस दिव्य आत्मा से आज भी जुड़ा है और आपके ऊपर आशीर्वाद आज भी उस माता का है। आपको एक बात बता दूं, लौट के जाइए जरा अपने बचपन में, और बचपन में याद कीजिए जब छोटे से होते थे और माँ जब स्तनपान करवाती थी, तो जिस वक्त आप स्तनपान कर रहे होते थे तो इधर से तो उस माँ का दूध पी रहे होते थे और उधर से उसी माँ के स्तन पर लात मार रहे होते थे। ईश्वर ने ऐसी ताकत केवल माँ को ही बख्शी है। लात खाकर के भी आपका पेट भरने की ताकत उस माँ के अंदर होती है। तो माँ को तो बार बार नमन करना, हर दिन नमन करना। केवल आज के लिए ही ये दिन नहीं है, हर कदम और हर पल और हर क्षण के लिए दिन है। अच्छा, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मा का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा, तू उनको खुश रखेगा तो ईश्वर खुश हो जाए। जन्नत तुझे मिल जाएगा, तेरा किया
जे आएगा, सुख दुख है क्या फल कर मौका, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। चाहे न पूजो मूरत, चाहे न तीरथ जाओ, मात पिता के सन में सारे देव समाए। तू इनको खुश रखेगा तो ईश्वर खुश हो जाए, जन्नत तुझे मिल जाएगा, तेरा किया जे आएगा, सुख दुख है क्या फल कर मौका, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। माता पिता की गुरुओं की वाणी आणि अमृत का पेला है, नैनों में जहरता वात्सल्य की निराला है, त्याग की ज्ञान समता का खजीना पड़ा है, गुरुवर का जीवन गुण ममतों की माला है। ऐसे परम पूज्य जागृति जी महाराज साहब को सदस्य प्रणाम अभिनंदन। भगवान महावीर चरणों में कोटिशा वंदन। यहाँ पर विराजित श्री जागृति जी महाराज, श्री कौशल्या जी महाराज, इनके चरणों से कोटिशा वंदन। आज मातृभूमि का दिन अपन मनाए है। 8 दिन महाराज साहब ने तैयार किए, महाराज साहब को हम धन्यवाद देते हैं। वैसे ही आज मातृभूमि दिन के वजह गौतम प्रसाद जी रखी है, सबने गौतम प्रसाद जी का लाभ ले गई। बहुत सुंदर, थोड़ा भक्ति में झूमेंगे और संकल्प करेंगे कि हम एक दूसरे के लिए हमेशा तैयार हैं। हाँ जी, जो कुछ युवा बच्चे हैं थोड़ा आगे आ जाए, पूजा बढ़िया। हाँ, और जो बच्चे अभी हैं आ जाओ, नाम किसी को आगे घर पहुंचते ही बेशक माँ से कुछ काम ना हो, लेकिन हमारा पहला सवाल ये रहता, माँ आप किधर थे? फिर माँ के दिखाई देते ही दिल को सुकून मिल जाता है कि हाँ माँ तो आ गई हमारे घर। धन्यवाद। हाँ जी, अभी और ऐसे घूमो।
लेडीज बोलो हाथ काढा ज्यांचं झालंय त्यांनी जरा बाजूला सरका आज आपले सभागृहाने आणि सुरेखाजी कटऱ्या आणि छोटाजी राठोड यांनी रंगत आणली त्यांना हम धन्यवाद देते हमारा संघ पूरा उनको धन्यवाद देते चिंचवड़ से वो यहाँ पर आई है उसका बहुत बहुत संघ की ओर से हम धन्यवाद देते हैं। श्वेता जी को मैं आगे बुलाती हूँ। श्वेता जी आगे आइए। आज ये भाग्य है कि मुझे मेरे माता के साथ में ये कार्यक्रम करने की संधि मिली है। ये बहुत मेरा मातृपुत्र दिन के ऊपर बहुत बड़ा मेरा सौभाग्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, सुबह सुबह आकर के इन्होंने अपना अनमोल समय दिया, उनका बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और देखिए आप सभी ने भी अपना अनमोल समय दिया अपने रिश्तों के लिए, आपने अपने आप को समझा, अपने परिवार को समझा, इसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। ऐसा मत सोचना कि मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मेरे लिए दोनों आंखें जैसे बराबर, ऐसे ही सब बराबर हो, कोई ऊंच नीच मेरे दिल में नहीं है। गुरु तो सूरज की रोशनी के जैसे होते हैं, तो गुरु माँ भी होती है। जो माँ होती है ना, तो कैसी होती है? सूरज की रोशनी सबके लिए समान होती है। तो श्री संघ को हमारे आंखोड़े निगड़ी प्राधिकरण श्री संघ को, अध्यक्ष जी को, सभी को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आप सभी का। हाँ बोलिए। सब आप लोग सब आए, कार्यक्रम का रंगत बढ़ाई, इसलिए आकोटी निगड़ी प्राधिकरण संघ आपको धन्यवाद देता है। वैसे ही गौतम प्रसादी लेने बगैर कोई जाना नहीं, गौतम प्रसादी का लाभ ले। धन्यवाद। हाँ। ओम मातृ पितृ देवाय नमो नमः, इसका जाप करना करेंगे। एक करने के योग से गुरु महाराज के आगे से प्यार बोशरे मंगल पाठ। चैता भारवासम चक्रवर्ती महदेव संति संति करे लय पत्तो गई मुद्रा। हिंद परमात्मा स्वास्थ्य लाभ बना रहे, सुख शांति बढ़ती रहे, हर अच्छे कार्य में सफलता प्राप्त हो, इन्हीं सद्भाव से हर आंगन में प्रेम हो, मोहब्बत हो, संस्कार हो, ईश्वर ये प्रार्थना स्वीकार हो। चैता भारवासम चक्रवर्ती महदेव संति संति करे लय पत्तो गई मुद्रा। चिदारी मंगलम अहिंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली नतो धमो मंगलम। चिदारी लघुतमा अहिंता लघुतमा सिद्धा लघुतमा साहू लघुतमा केवली नतो धमो लघुतमा। चिदारी शरणं पवज्जामि अहिंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली नतो धमो शरणं पवज्जामि। पहला शरणार्हंत का, दूजा सिद्ध भगवान का, तीजा शरणाधर्म का, चौथा सारणी ग्रंथ। ये चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो प्राणी करे आराधन, उसका जल कमल बन होगा, उसका सदा ही मंगल
में जाना, कर्म सारे काट के वंदन कर लो दीको तारा पाठ से, वंदन कर लो दीको तारा पाठ से। दीको तो करेमि वंदामि नमस्सामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यं जेव्यं प्रज्वासामि मुखे। बड़े हैं ज्ञानी है आत्मा के ज्ञानी, सुनाते जिन्नवाणी गिराते भव्य प्राणी, आए हैं बड़े भाग्य से वंदन कर लो दीको तारा पाठ से, वंदन कर लो दीको तारा पाठ से। दीको तो करेमि वंदामि नमस्सामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यं जेव्यं प्रज्वासामि मुखे। बोलो भगवान महावीर स्वामी की, शांतिनाथ भगवान की, करुणा के अवतार श्री पार्श्वनाथ भगवान की, राष्ट्र संत आचार्य सम्राट परम पूज्य गुरुदेव श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब की, कर्नाटक जी के श्री घोर तपस्वी पूज्य श्री गणेश लाल जी महाराज साहब की, वर्तमान आचार्य डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब की, गुरुआचार्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब की, चातुर्मास प्रत्यर्थ यहाँ पर विराजित परम पूज्य गुरुनिमैया श्री जागृति जी महाराज साहब की, या साधिका परम पूज्य गुरुनिमैया श्री वत्सल श्री जी महाराज साहब की, सभी संत सतियों की, जैन धर्म की, आज के आनंद की जय।